हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई लोग? एक बार हमें बता दीजिए आवाज क्लियर है तो फिर हम आज आगे लेके चलते हैं इससे। और आपका प्रियंका कह रही है कि सर ऐसे कैसे हो पाएगा। अभी चिंता ना करें प्रियंका, चिंता ना करें, अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपको अपलोड करेंगे। कुछ वीडियोस हमने अभी 1 महीना पहले पढ़ाया था ना लाइव, पूरा पूरा का पूरा पढ़ाया था, बीपीएससी नहीं हर लेवल का पढ़ाया था। तो वीडियो शेड्यूल्ड कर दूंगा आज। और बाकी जो क्लासेस हो ही रही है। मनीष सर अभी घर गए हुए हैं तो मंडे को आएंगे, तो मंडे से उनकी क्लासेस होंगे। तो अभी फिलहाल के लिए यही क्लास होनी है आपकी एस ब्लॉक वाली ही। तो आज हम लोग करेंगे एस ब्लॉक, लेक्चर 2 होगा आज। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस। अब देखें कल हमने क्या किया था, फ्लेम टेस्ट किया था, है ना भाई। फ्लेम टेस्ट हमने किया था, याद होगा आपको, फ्लेम टेस्ट हुआ था ना। और ये हमारा आज है लेक्चर नंबर 2। मैं आपसे पूछूं बेरियम किस कलर का है तो आपका क्या जवाब होगा भाई? एक बार बताइए तो हमें, आपको याद है या नहीं है? बेरियम किस कलर का होता है? बेरियम 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 बोलो भाई। बाप बाप कहाँ गए थे? बगीचे में, ग्रीन कलर का था, है ना। सीजियम आपका कौन सा कलर का था? सीजियम इज ब्लू। देखो कोई कह रहा है कि बेरिलियम नहीं मेरे भाई, बेरियम। सीजियम, सीजियम कैसा था? सीजियम सी सी इज ब्लू, कैसा होगा? नीले कलर का होगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बेटा मांगे नो, नो कलर होगा, है ना। याद रखिएगा इसको बहुत बेहतर तरीके से। अब देखिएगा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कलर दिखा कैसे रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में लिथियम है, सपोज करिए कि हमारे पास में लिथियम है और लिथियम के पास में ये कुछ इस तरीके से कहानी है। उसमें ये आपका लिथियम का नाभिक है और इसमें आपने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और एक तीसरा इलेक्ट्रॉन डाल दिया है। 3 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया है और ये मान लीजिए आउटर मोस्ट की ये सेल है। ठीक है भाई। अब आप क्या कर रहे हो कि फ्लेम के ऊपर लेकर जा रहे हो, उसको फ्लेम पर लेकर जा रहे हो। जब आप फ्लेम पर लेकर जा रहे हो इट मीन्स कि इसको आप दे रहे हो क्या? एनर्जी दे रहे हो, है ना। हीट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में इसको क्या कर रहे हो? हीट दे रहे हो। जब ये हीट पाएगा, जब ये हीट पाएगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके अपने बाहरी सेल में पहुंचेगा और बाहरी सेल में पहुंचकर कुछ इस तरीके से क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा वहां पे, जिसको हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या करेगा यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 इलेक्ट्रॉन था वो, और ये इलेक्ट्रॉन अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ गया, थोड़ी देर के लिए। वो थोड़ी देर कितना होता है? वो होता है 10⁻⁸ सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड होता है ट्रांजिशन का। फिर ये वापस आते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब वो इतना समय व्यतीत करेगा और फिर वहां से ये वापस आने लगेगा। वापस आने का मतलब ये है कि वापस फिर जब इधर आएगा, जब ये वापस आएगा तो एक एनर्जी क्या करेगा? इमिट करेगा। ये एक एनर्जी इमिट करता है। ये एनर्जी जो इमिट हो रही है ये आपका विजुअल रीजन की होती है। विजुअल में आपको क्या होता है? दिखती है सारी चीजें। विजुअल रीजन की आपको एक एनर्जी देखने को मिलती है भाई। ठीक है। तो कहने का मोटी मोटा क्या मतलब है, विजुअल रीजन में आपको जो भी चीज दिखती हो कलरफुल दिखती है, तो एक कलर दिखता है यहाँ पे। तो जितना भी आपने फ्लेम टेस्ट देखा था, जो भी कहानी देखी थी, इसके अंदर यही थी कि आपने हीट दिया था इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन थे ये जंप करके बाहरी सेल में पहुंचे, फिर 10⁻⁸ सेकेंड तक का रिलैक्सेशन लेकर रुक कर वापस फिर अपने सेल में आ रहे हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे आ रहे हैं तो एक क्या हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी या फिर रेडिएशन इमिट हो रही है, वो आपकी विजुअल रीजन की होती है जो एक कलर शो करता है। ठीक है भाई, इतनी बात तो आपने समझ ली। तो देखो आप गौर से देखो कि ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, ट्रांजिशन थ्योरी है। जैसे आपके पास में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन आपकी ग्राउंड स्टेट में मान लीजिए है, ये ग्राउंड स्टेट में है, बिल्कुल जमीन पर है। फिर आपने क्या किया, इसको ऊर्जा दे दी।
आपने इसको ऊर्जा दे दी, और जैसे ये ऊर्जा पाएगा यहां से क्या करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी अपने हायर स्टेट में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। यहाँ पे थोड़ी देर क्या करेगा, रुकेगा, और वो देर कितनी है, 10⁸ सेकेंड का रिलैक्सेशन लेकर फिर ये वापस आने लगेगा। तो जब ये वापस आएगा तो यहीं से आपका क्या होता हुआ नजर आएगा, एक इमिट होता हुआ एक रेडिएशन दिखेगी जो विजिबल रीजन की होती है। तो ये इस वजह से क्या करता है, कलर दिखाता है। पूरी की पूरी कहानी ये ऐसा ही था, कलर दिखाने का मेन रीजन ही था। बोलो भाई, समझ में आ गया? तो एनर्जी कैसे देंगे भाई, कैटलिस्ट सर? नहीं, एनर्जी आप दे रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो, हीट लैंप के ऊपर जो जला रहे हो, क्या एनर्जी ही तो दे रहे हो ना। क्या है ये, एनर्जी ही तो है, पक्की बात है भाई पंकज। इसमें क्या लिखाना है, ये समझने वाली बात है, ये बिल्कुल समझने वाली बात है। इसमें कुछ थ्योरी व्यूरी लिखाने वाला नहीं है ये, है ना। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है इसके पीछे का रीजन। बोलो भाई, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ा जाए। कुछ डाउट हो तो पूछो भाई। अब इसमें आपने देखा था, इसमें एक बात आपने देखी थी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम आपका क्या था, कोई कलर नहीं दिखा रहा था। अब मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए कि जो कलर शो हो रहा है वो ट्रांजिशन के वजह से हो रहा है, मोटी मोटा तो बात यही है ना। ट्रांजिशन हो रहा है, फिर इमिट हो रही है, रेडिएशन निकल रही है, इसके वजह से कलर शो हो रहा है। इट मीन्स कि बेरिलियम और मैग्नीशियम अगर कलर नहीं दे रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या होगा कि वो ट्रांजिशन उसका नहीं हो पा रहा होगा। अरे भैया, अरे पागल लड़के हो क्या तुम सब के सब। फ्लेम टेस्ट का एप्लीकेशन क्या मतलब है कि जैसे मैंने तुम्हें अननोन यहाँ पे बहुत सारा कंपाउंड दे दिया, अननोन है, सब के सब अननोन है, एकदम बिखरे हुए तुम्हारे कमरे में, और मैं कह दूं कि भाई चलो लिथियम उठा के दो हमको, कौन सा है लिथियम, तो तुम गए ऐसे किसी में एक चिपकाए और आग पे लगा के रख दिए। अगर लिथियम जिस कलर का देता होगा और वो फ्लेम आने लगी तो कहते सर ये वाला लीजिए, लिथियम है। और क्या था उसमें, अननोन आपके मेटल्स थे, उनकी टेस्टिंग आप कैसे करोगे, उसी को फ्लेम फोटोमेट्री हम लोग कह रहे थे, है ना भाई। बोलो भाई, समझ में आ गई बात है। तो अगर हम आपको कहें कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम आपका कलर नहीं दिखा रहा था, है ना, नो कलर, कहां पे, फ्लेम टेस्ट में, फ्लेम टेस्ट के अंदर कोई कलर नहीं दे रहा था। इट मीन्स कि ये क्या हो रहे होंगे, ट्रांजिशन नहीं कर रहे होंगे, बहुत ही टाइटली बाउंड होंगे, बहुत जोर से पकड़ा होगा उसको। अब देखें गौर से, एक ही से समझाता हूं आपको, समझिएगा कि जैसे बेरिलियम है हमारे पास में, और बेरिलियम पे 2+ चार्ज है, बेरिलियम पे 2+ चार्ज है, और जब बेरिलियम पे 2+ चार्ज है तो आप देखिएगा जिसके खोपड़ी पे प्लस चार्ज ज्यादा चढ़ता चला जाता है उसकी साइज छोटी होती चली जाती है, उसकी साइज छोटी होती चली जाती है। अब छोटे साइज में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं ये कह दूं कि आपका एक कमरा है 6x6 का, मान लो कमरा है, 10x10 का कमरा है, 10x10 के कमरे में अगर एक लोग रह रहे हैं, और 6x6 के कमरे में अगर 2 लोग रह रहे हैं, तो डेंसिटी कहां पे ज्यादा है बताइए, ठीक से सुनिए। 10x10 के कमरे में एक लड़का रह रहा हो, या 6x6 के कमरे में 2 लड़के रह रहे हो, तो डेंसिटी आपको कहां पे देखने को मिलेगी बताइए, बोलो भाई, कहां पे डेंसिटी देखने को मिलेगी, बोलिए, अब तो जवाब दीजिए। 6x6, बिल्कुल सबने सही कहा है। जहां पे, जहां पे आपका कम जगह भी हो और लड़के की संख्या भी ज्यादा हो। अब आप ये देखिए ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पे लिथियम ले रहा हूं, तो लिथियम मान लीजिए, लिथियम और बेरिलियम में
आपको मालूम है कि लिथियम की साइज और बेरिलियम की साइज में लिथियम की साइज क्या है, बड़ी है। अगर साइज की बात करूं, आकार की बात करूं, तो ये बात आपको तो समझ में आ रही कि लिथियम बड़ा है बेरिलियम से, है ना भाई। मतलब ये है जो आपका 10x10 वाला कमरा है और ये आपका 6x6 वाला कमरा है। अब ये 10x10 वाले कमरे में एक पॉजिटिव है और 6x6 वाले कमरे में 2 पॉजिटिव है, तो डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, बेरिलियम वाले की डेंसिटी खूब ज्यादा है। मतलब कह सकता हूं कि चार्ज डेंसिटी क्या है आपके यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है। चार्ज डेंसिटी अगर हाई है, इसका साफ साफ मतलब है कि उसका नाभिक बहुत पावरफुल है। नाभिक पावरफुल होने का मतलब क्या होता है आपका, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है। अब जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन आप क्या करा रहे थे, एनर्जी देके कुदा रहे थे, उसको क्या कर रहा है, वो टाइटली बाउंड करके रखा हुआ है, जिसके वजह से वो कूद नहीं पा रहा है, ट्रांजिशन नहीं कर पा रहा है। तो ये टाइटली उसको बाउंड कर दिया है, पकड़ के रखा है, टाइटली बाउंड। अगर टाइटली बाउंड किया हुआ है, इट मीन्स कि वो अब ट्रांजिशन मोड में नहीं जाएगा। ट्रांजिशन मोड में नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पे आपका कलर नहीं दिखा रहा है। तो इस वजह से जो बेरिलियम और मैग्नीशियम आप कहते हो नो कलर, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि इनकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और चार्ज डेंसिटी से ज्यादा होने से वो बड़ा पावरफुल हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन मोड में जाने ही नहीं देता, इसलिए वो क्या है, बिल्कुल नो कलर शो करता है। बोलिए भाई, बात समझ में आ गई। अगर आपको बात समझ में आ गई तो कह दीजिए हाँ समझ में आ गई, फिर आपको लेके चले आगे। बताएंगे तो फिर आगे चलें। अगर आपसे कोई, पहले तो बात यह है कि आपको कलर मालूम होना चाहिए, कोई कह दे कि क्यों नहीं शो कर रहा है तब आपको बताना है। चलिए भाई, अब हेडिंग लगाएंगे आप, मेटेलिक, ठीक, मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग, अरे भाई साहब, कहाँ कहाँ बैठे हो आप, एनर्जी दे रहे हो तो क्या हो रहा है, वो एनर्जी दे रहे हो, साइज कैसे बताते हो आप बताओ। मैंने आपसे यही कह दिया कि चलिए लिथियम और बेरिलियम, चलो लिथियम और बेरिलियम में साइज किसका ज्यादा है, लिथियम का ही साइज ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब भी इसी का साइज ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो चार्ज डेंसिटी के लिए तो चार्ज आपको दिखाना पड़ेगा ना, कैसे आप बताओगे कि उसका नाभिक मजबूत है, तो समझाने के लिए चार्ज डेंसिटी तो दिखानी पड़ेगी आपको। चाहे मैं लिथियम का ए लिख दूं, चाहे मैं लिथियम प्लस ए लिख दूं, बोलो भाई, दोनों कहानी में तो चार्ज डेंसिटी दिखाने के लिए चार्ज लगा दिया, यहाँ पे दोनों में तो जेड इफेक्टिव ही है रिस्पॉन्सिबल। दोनों चीज सिमिलर है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है भाई, मेटेलिक बॉन्डिंग कोई बताएगा, मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है, कोई बताएगा भाई, बोलो। इसको समझने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्या है वो बात, एक मॉडल समझना पड़ेगा जिसका नाम है क्या भाई, कोई बताएगा, बोलो भाई, क्या है उसका नाम, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन
सी समुंदर, ये समझ जाएंगे तो मेटेलिक बॉन्डिंग समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल देखकर बड़ा सही लग रहा है कि कुछ समुंदर हो गया है। जैसे देखिए भाई, ध्यान से सुनिए, जितने भी मेटल्स होंगे उनकी टेंडेंसी क्या होती है? मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। गौर से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की, वो लगातार इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर डाले, और मान लीजिए इतने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर डाले कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, बिल्कुल समुंदर हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो बीच बीच में मेटल्स भी होगा, जगह जगह मेटल्स भी होगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चारों तरफ तैर रहे हैं, है ना भाई, चारों तरफ तैर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इधर इलेक्ट्रॉन, इधर चारों तरफ इधर नदियां बह गई हैं इलेक्ट्रॉनों की, चारों तरफ आपको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल नदी जैसा हो गया हो, क्योंकि मेटल खूब इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई कम इलेक्ट्रॉन देता है, कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, और बीच बीच में ऐसे आपके मेटल्स पड़े हुए हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए हुए हैं, वो भी इसी में घूम रहे हैं, बिल्कुल नौका विहार कर रहे हैं अपने ही दिए हुए इलेक्ट्रॉन के बीच में, ऐसे। तो ऐसे ही खूब आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल रहे हैं, और बीच में जगह जगह ऐसे मेटल्स वेटल्स भी भरे पड़े हुए हैं। ये है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का कॉन्सेप्ट, कि ज्यादातर अब इलेक्ट्रॉन, अब आप समझिएगा, गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा कहानी आप, कि जैसे एक मेटल ए है और एक मेटल ए है, तो दो मेटल के बीच में, दो मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, समुंदर है तो खूब घूम रहा होगा। अगर मान लीजिए मैंने एकदम साफ कर दिया, बीच में दोनों मेटल के बीच में कुछ भी नहीं रखा है, दोनों मेटल मेटल हैं, और दोनों मेटल मेटल हैं, तो क्या हो रहा है भाई, ये भी मेटल ये भी मेटल, दोनों पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव। अब मान लीजिए ऐसे मैं कर दूं, मान लीजिए इस बीच में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया जो है इसमें समुंदर में। अब ये मेटल और मेटल अगर ये डायरेक्ट एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो यहाँ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? बोलो भाई, यहाँ होने लगेगा रिपल्सन, और जहां पे रिपल्सन होता है वहां किस तरीके के आप बॉन्ड कहते हो? कोई बॉन्ड बनेगा क्या? बॉन्ड बनाने का मतलब जुड़ाव, जुड़ना, और यहाँ तो हो रहा रिपेल, तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा भाई, मतलब उन दोनों मेटल के बीच में कुछ है ही नहीं। अगर मान लीजिए इन्हीं मेटल्स के बीच में, इन्हीं मेटल्स के बीच में आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नजर आ जाएं, बीचों बीच में ऐसे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मान लीजिए इधर लिख दे रहा हूं, ऐसे इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन नजर आ जाए ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस ये इसको खींचेगा, फिर ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे इसी के बीच में अपना क्या कर रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो एक आपको इस तरीके से बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा, जो दोनों आपका जो मेटल से, मेटल मतलब दोनों प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब उसी में अगर मैं ढेर सारा इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा, तो जो इनके आपस के रिपल्सन थे, इनका रिपल्सन और इनका रिपल्सन अगर मुझे कम करना हुआ, तो मैं एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में खूब इलेक्ट्रॉन भर दूं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना कम रिपल्सन होगा, और उतना ही इलेक्ट्रॉन खूब क्या होगा, इनके बीच में घूमेगा, और बहुत अच्छे तरीके से क्या कर देगा, इनका बॉन्ड बना देगा, है ना भाई, इस तरीके से। तो मैं आपको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी है वो क्या कह रही है उसकी बात आपको समझाता हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरी, ये थ्योरी बोल क्या रही है, कह रही कि द मेटल एटम पोज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेडली, मतलब फास्ट, ये लूज है, लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, रेडली मतलब भास्ट, बहुत तेजी से क्या करते हैं, फास्टली लूज करते हैं, दे कैन फॉर्म ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए भाई, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज के मेटल्स क्या हैं, जगह जगह आपको मिलने लगेंगे। यहाँ पे देखिए, एक मेटल, दो मेटल, तीन मेटल, चार मेटल, पांच मेटल, तो कई सारे ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज आपको मिलने लगेंगे। इन्हीं मेटल्स को आप लोग क्या कहते हो, कर्नल्स कहते हो।
इनको क्या कहते हो आप, कर्नल्स बोलते हो, आयंस कॉल्ड कर्नल्स। कर्नल दूसरे वाला वो वाला कर्नल नहीं, फौज वाला कर्नल, इनको कर्नल्स कहते हो। ये क्या है आपके कर्नल्स बोले जाते हैं, इनको आप कर्नल्स का वर्ड यूज करते हो इनके लिए। अब आप देखो ध्यान से, पहली बात तो ये थी, देखो प्लस इलेक्ट्रॉन ये इस तरीके से बिल्कुल अरेंज है। ये इलेक्ट्रॉन कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ये थ्योरी ये भी कहती है आपसे, क्या बोल रही है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन है, जो मतलब करने को कर्नल्स हैं आपके, वो एक डिफिनिट ज्योमेट्री में अरेंज है, वो रैंडम नहीं है, इधर उधर नहीं है, वो डिफिनिट क्या है, अरेंजमेंट में है, उनका एक डिफिनिट ज्योमेट्री है, उसमें क्या अरेंज। जैसे देखें ध्यान से कि अगर ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है, ये मेटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये मेटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से अरेंज है भाई, एक डिफिनिट शेप आपको ये देगा, रैंडम आपको नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई, रैंडमनेस इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से जैसे भी आप अरेंज करना चाहो कर सकते हो, एकदम डिफिनिट होना चाहिए, ये डिफिनिट शेप या ज्योमेट्री, जिनको आप कर्नल्स कह रहे हो। अब हम आपसे एक बात पूछने जा रहे हैं, ज्यादातर लिखता ही हूं मैं, हिंदी ही लिखता हूं, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी हम लिख देंगे हिंदी। सुनिए ध्यान से, मैटर समझिएगा, मैटर क्या है, मैटर क्या है समझिएगा। ये हो रहा है, ये जो थ्योरी बता रही है, ये थ्योरी पहले इलेक्ट्रॉन सी मॉडल एक कह रहा है कि जितने मेटल्स हैं वो अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, उनको खूब लूज करता है, जिससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसी बीच में एक डिफिनिट, एक अरेंजमेंट में, एक अच्छे अरेंजमेंट में वो बैठे होते हैं कैटायन, जिसको आप लोग कहते हो क्या, कर्नल्स बोलते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इनके बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे इनके बीच में, इस मेटल और इस मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बन रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस है, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है और मेटल मेटल है, तो हो सकता है इसके बीच में रिपल्सन होने लगे और उसको दूर फेंकने लगे। तो जितना ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का गुच्छा जितने ज्यादा उनके मेटल्स के बीच में होंगे, उतने ही अच्छे वो क्या होंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक बात कह दूं कि मेरे भाई एक बात बताइए, आप एक बात हमको बता दीजिए कि क्या आपका जो ग्रुप फर्स्ट वाले हैं, ग्रुप फर्स्ट वाले जो लिथियम वाला ग्रुप है, और जो आपका ग्रुप सेकेंड वाले हैं, बेरिलियम वाला जो ग्रुप है आपका, सबसे अच्छा मेटेलिक बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी किसकी है, मेटेलिक बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी किसकी है, बोलो भाई, ग्रुप 1 की या ग्रुप 2 की? अब जवाब दीजिएगा। अभी समझिए भाई, ये सब दे दूंगा, अभी ये पीडीएफ क्यों मांगते हो आप, पीडीएफ भेजता ही तो हूँ, लेक्चर समझिए। नोट करवाने लगा तो इसे खड़ा हो जाऊंगा, बस हो जाएगा। अरे फर्स्ट ग्रुप क्यों बोल रहे हो भाई, फर्स्ट ग्रुप क्यों बोल रहे हो? अरे 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 ये क्या हो गया भाई, फर्स्ट ग्रुप का है भाई, पगला गए हो क्या, पगला गए क्या फिर सब के सब? मैं अगर आपसे पूछ दूं कहाँ अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, चलो कहाँ अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, जवाब दीजिए तो आपका, इसमें ग्रुप 1 में कि ग्रुप 2 में? ग्रुप 2 में होगी भाई, बात एकदम साफ साफ है। मैं ये कह रहा हूं कि जितना ज्यादा उसके बीच में इलेक्ट्रॉन होगा, आप देखिए ना ध्यान से, अब मान लीजिए आपने बेरिलियम लिया, बेरिलियम से आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज की, अब एक मेटल से 2-2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं खतरनाक तरीके से, तो अब वहां पे खूब इलेक्ट्रॉन दोनों मेटल्स के बीच में मौजूद मिल जाएंगे बहुत सारे, जिससे अपना मेटल मेटल जो बीच में रिपल्सन हो रहा था, वो रिपल्सन डिमिनिश हो जाएगा, वो रिपल्सन खत्म हो जाएगा। तो इसमें में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का गुच्छा ज्यादा बनेगा इसमें, कंपेयर टू अगर हम लिथियम की बात करें
तो लिथियम प्लस तो निकलेगा यहाँ से, लेकिन अब एक ही निकलेगा, एक मेटल है और उसमें आपका मेटल आयन और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। अब यहाँ पे एक मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, फिर 2 मेटल होगा 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 मेटल होगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का गुच्छा किसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है आपको? सेकेंड ग्रुप में। और जितना दोनों मेटल आयन के बीच में जितना गुच्छा होगा उतना ही रिपल्सन कम हो जाएगा, वो उतना ही मेटेलिक बॉन्ड बनाते हुए नजर आएंगे। तो अगर हम यहाँ से कहें किसमें या कहाँ पे अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, तो आप क्या बोलते हो मेरे भाई? ग्रुप सेकेंड में आपकी अच्छी देखने को मिलेगी कंपेयर टू ग्रुप फर्स्ट। तो बोल दो यार। क्लियर है? अभी भी पागलपंती चल रही है? क्लियर है? अब आप समझे ध्यान से, अब गौर से सुने हमारी बात। अगर आपके बीच में अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग हो गई, अगर मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, तो बताइए, अब बॉन्डिंग अच्छी हो गई, अगर मेरी और आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई, तो क्या कोई हमारे और आपके बीच के रिलेशन को आसानी से तोड़ देगा? बताइए भाई। अगर हमारे और आपके बीच की बॉन्डिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो क्या कोई तीसरा आके उसको ब्रेक डाउन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सेकेंड ग्रुप की अगर बॉन्डिंग अच्छी है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा, है ना भाई? तो अगर मैं यहाँ पे कहूं, अगर मैं यहाँ पे कहूं आपसे, यही बात अगर आपसे कहना चाहूं कि मेटेलिक, यहाँ पे आपसे कहना चाहूं ऐसे ही कि मेटेलिक बॉन्डिंग, इसको धात्विक बंध कहते हैं भाई। मेटेलिक बॉन्डिंग एक तो हमारा हो गया, दूसरा हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं क्या कह सकता हूं? मेटेलिक बॉन्डिंग हमारा किसका, अगर ग्रुप के टर्म में लिखूं, G1 और G2 ग्रुप है हमारा, तो G2 का ज्यादा होगा, है ना भाई? मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? G2 का ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? G2 का ज्यादा होगा। बोलो यार। बात समझने लगे? बात आपको समझ में आने लगी? तो अल्कली और अल्कलाइन दो तरीके के जो आपके ग्रुप हैं, उसमें अल्कली मेटल का आपका मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ा सा कम है, उसका ज्यादा है, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग अगर कंपेयर करें तो कंपेयर कर लोगे? अगर मैं सॉफ्टनेस की बात करूं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करूं, तो ये वाला जो ग्रुप सेकेंड वाला है वो ज्यादा सॉफ्ट होगा या ये सॉफ्ट होगा? देखो, मेटल तो पहली बात है कि मेटल सॉफ्ट होते ही है, बहुत लाइट और सॉफ्ट होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी है लाइट और सॉफ्ट। लेकिन सॉफ्ट में भी बहुत ही सॉफ्ट होगा, एक थोड़ा सा आगे पीछे होगा। तो सॉफ्टनेस की बात करूं मैं इसमें, और थोड़ा सा उसके कंपेयर में और सॉफ्टनेस की बात करूं, तो आपका जीवन तो सॉफ्टनेस उसका ज्यादा होगा कंपेयर टू उसमें। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, हल्का सा हार्ड, हार्ड है तभी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा, है ना? तो आपके जो अल्कली मेटल हैं, जो क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं आपकी क्षारी मृदा धातुओं से क्या होती हैं? थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, ठीक? अगर कंपेयर करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो क्षार धातुएं हैं, क्षारी मृदा सॉफ्टनेस का मतलब क्या? मुलायम। देखो, सॉफ्ट में भी जैसे सारे सॉफ्ट होते हैं, सारे लाइट होते हैं, उनमें भी तो होता होगा ना थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत कम। तो ये बात है उसके अंदर। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो बोलिए हाँ। तो आपको लेकर चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। आपको धीरे 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 अंदर हम लेकर चलेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना महसूस हो। चलें? ये सब सवाल जो है, यही सब सवाल है। अब आपको दे दे ऐसे
ऐसे कह दे कि बेरिलियम है और लिथियम है, चलो बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसमें मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा है, कौन ज्यादा सॉफ्ट है, कौन ज्यादा उसके कंपेयर में हार्ड है। तो इस तरीके के ही सवाल तो हैं। तो यही सब सवाल आपको दिमाग में रखने हैं अपनी खोपड़ी के अंदर। ठीक है भाई, चलते हैं हम आपको आगे लेकर। अब आगे लेकर चल रहे हैं। अब आगे की कहानी हमारी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। आप लगाएंगे हेडिंग हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। नोट करने दें मेरे भाई, ये जो चीज है अभी समझ लीजिए। ये स्लाइड आपको मैं आपके चैट बॉक्स में डालता हूँ, आप वहां से अभी समझे रहेंगे तो एक एक बात याद रहेगी, फिर स्लाइड से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे अभी हम नोट डाउन करने के लिए खड़ा कर देंगे तो हर स्लाइड पे 2 मिनट लगेगा आपको। अगर 10-20 स्लाइड हो रही तो 40-50 मिनट आपको नोट डाउन करने में लग जाएगा। तो समय आपका ही खराब होगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए फिर भी देख लीजिए। चलें। अब हाइड्रेशन एनर्जी की बात है। अब हाइड्रेशन एनर्जी को समझिएगा क्या होता है। कोई बोलेगा भाई कि क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी। कोई भी जैसे आयंस है या मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ एक क्लस्टर बनाना या एक लेयर का बनना, वाटर के लेयर का बनना, वही होता है हाइड्रेशन। और उससे जो एनर्जी निकलती है वही होती है हाइड्रेशन एनर्जी। फिर से सुनिए, चाहे कोई आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, उसके चारों तरफ एक क्लस्टर या लेयर वाटर का बनना ही क्या है, हाइड्रेशन बोला जाता है। बोलो भाई, ये बात समझ में आ गई, हाइड्रेशन। क्लस्टर या लेयर फॉर्मेशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल अराउंड द आयंस और मॉलिक्यूल्स। अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, क्लस्टर या लेयर फॉर्मेशन ऑफ, क्लस्टर या लेयर फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल अराउंड, वाटर मॉलिक्यूल अराउंड आयंस और मॉलिक्यूल। क्या मतलब है, समझ पाए? क्या मतलब है, समझ पाए? अब समझाता हूं। कोई भी आयन आपने लिया, जैसे आपने लिथियम लिया, बहुत छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। लिथियम लिया हुआ है और लिथियम पे प्लस चार्ज है और ये लिथियम की साइज ए है ना। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ यहाँ पे। जैसे आपने लिया है लिथियम और लिथियम पे प्लस चार्ज है और ये इसकी साइज है। ठीक है भाई, अब यही बात है, अब ये समझ पा रहे हैं आप, है ना। लिख देता हूं भाई, किसी आयंस मॉलिक्यूल, तो जानते हो ना आयंस मॉलिक्यूल से, आयन मॉलिक्यूल, अणु, परमाणु, इतना तो जानते होंगे। किसी आयंस मॉलिक्यूल के चारों तरफ पानी का लेयर का बनना। ठीक है भाई, पानी की कई सारी लेयर्स, वाटर के लेयर्स बन रहे हैं, क्लस्टर्स बन रहे हैं, उसकी बात हो रही है। देखिए भाई, जैसे हमारे पास में यहाँ पे लिथियम, मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपके पास में क्या है, 10x10 का कमरा है और 10x10 के कमरे में एक स्टूडेंट रह रहा है। थोड़ा सा कमरा बड़ा है कंपेयर टू बेरिलियम। मैं बोलूंगा पहले बेरिलियम के कंपेयर में कह रहा हूं 10x10 का कमरा। लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, ऊपर से नीचे जाऊंगा, जैसे हमारा क्या हुआ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे आना शुरू हो गया, रुबिडियम, सीजियम। तो इनके कंपेयर में तो मुझे पता है कि ये वाली जो होगी ये स्मॉल साइज है और ये वाली जो होगी वो बड़े साइज की होगी, है ना भाई। स्मॉल होगा ये
और ये बड़ा साइज का होगा, लार्ज होगा। बात तो पता है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ती है। तो मान लीजिए छोटा कमरा है आपका, इस छोटे से कमरे के पास में एक आदमी रहता है इसमें। तो आप मुझे बता दीजिए कि छोटा सा कमरा है और इस कमरे में रहने वाला एक आदमी हो, यहाँ पे एक आदमी हो, तो ये इसकी डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी क्या होगी? और कौन सी डेंसिटी? चार्ज की। चार्ज डेंसिटी क्या होगी भाई? बोलिए, बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी या ज्यादा होगी? जो छोटे से कमरे में, अब इस वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, इस वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में तो सबसे छोटा ये है, फिर ये बड़ा, वो बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा, सबसे बड़ा। हाँ भाई, चार्ज डेंसिटी क्या होगी? छोटा सा कमरा है, अरे लेस वाले, अरे भाई कमरा छोटा है और उसमें एक आदमी रह रहा है। इसमें तो देखो ना भाई, अल्कली वाले में बात कर रहा हूँ, इसमें मैं कंपेयर कर रहा हूँ। इसमें देखो, ये लिथियम का है, थोड़ा और छोटा बनाता हूँ, तुम लोगों का माथा ना खराब हो गया। देखो, ये मान लो लिथियम के लिए है, ये मान लो थोड़ा सा बड़ा सोडियम के लिए है। इसमें लिथियम लिख भी दो ना, तुम पागलो, तुमको समझ नहीं आएगा। तुमको पूरा चित्र बना के दिखाना पड़ेगा, बोलने से तो तुम्हें समझ ही नहीं आता। ये लिथियम प्लस, ये सोडियम प्लस, है ना। अब ये थोड़ा सा और बड़ा कर दिया कमरा अपना, पोटेशियम, ये थोड़ा सा और इससे पोटेशियम से बड़ा, और ये आपका सीजियम। लो, अब शायद तुम्हें समझ में आए, है ना। अब तुमको ये बात समझ में आने लगेगी, अब जब जवाब दोगे। इसमें रहने वाला जो आदमी है वो एक है, इसमें रहने वाला आदमी एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, और इसमें भी एक है। सब पे तो एक ही चार्ज है ना, एक ही चार्ज है। अब हमको बताओ, डेंसिटी किस में तुम्हें चार्ज की ज्यादा लग रही है? इसमें लग रही है कि इसमें लग रही है? अब बताओ। ये ऊपर वाली ये लिथियम की है, ये लिथियम की है, ये सोडियम की है, पोटेशियम, ये रुबिडियम, और ये सीजियम। अब मुझे बताओ, किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा दिख रही है आपको? जाहिर सी बात है लिथियम की, कि इतने छोटे में एक आदमी रह रहा है। जब इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी भाई, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब अब इसका पावर बहुत बढ़ गया है, ये बिल्कुल पावरफुल है बाकियों से। मैं अभी बाकियों से कंपेयर करूंगा, बाकियों से इसका जो चार्ज है डेंसिटी ज्यादा है, तो पावरफुल हो गया। अभी पावरफुल हो गया मतलब इसका नाभिक एकदम बिल्कुल मजबूत हो गया। अब मजबूत नाभिक वो क्या करेगा? अब एक तरीके से प्रोटॉन एकदम बहुत तगड़ा अब खींचेगा, वैक्यूम बना के, वैक्यूम क्रिएट हो गई, मतलब बहुत ज्यादा इसका अट्रैक्शन का पावर बहुत तगड़ा है। एक तरीके से यहाँ पे कह लें कि अट्रैक्शन पावर बहुत तेज हो गया, अट्रैक्टिव पावर। बोलो भाई, आकर्षण की जो क्षमता है इसकी। नाभिक मजबूत हो गया है ना। नाभिक का काम क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन या फिर कोई ऐसी उसके अपोजिट में दिखेगा, उसको खींचना शुरू कर देता है। बोलो भाई, ये बात सही कह रहा हूं क्या? बोलो, ये बात सही कह रहा हूं मैं कि अट्रैक्ट करने की पावर उसकी बढ़ने लगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास में यहाँ पे है वाटर। बहुत बढ़िया, अब हमें मालूम चल गया कि जो हमारा लिथियम है बहुत पावरफुल हो चुका है, ये खींचेगा। और हमारे पास में है वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल अभी उसको अता पता नहीं है कि लिथियम अभी कितना पावरफुल हो चुका है। वो क्या कर रहा है वाटर का मॉलिक्यूल? अब देखो भाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पोलर बॉन्ड बनेंगे, तो इस पे आएगा क्या? पार्शियल डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस आएगा, है ना भाई। यहाँ पे भी ऐसे ही। अब देखो ना यार, अगर वैक्यूम क्रिएट कर दो, वैक्यूम क्रिएट कर दो तो खिंचाव शुरू हो जाएगा ना। अभी देखो नाभिक एकदम बिल्कुल पॉजिटिव, एकदम बिल्कुल पॉजिटिव। अब जहां जहां निगेटिव देखेगा सब खींच के अपने पास लाने की कोशिश करेगा। तो जितने भी इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, इसके चारों तरफ ऐसे 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 क्या हो जाएंगे? ये चिपकना शुरू हो जाएंगे, एक लेयर बननी शुरू हो जाएगी, एक क्लस्टर बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे आपको क्लस्टर बनते हुए नजर आएगा।
क्यों? क्योंकि आपके ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज इस पे भी, इस पे आपका प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, पार्शियल प्लस की बात कर रहा हूं मैं, पार्शियल प्लस चार्ज, जिसको आप लोग डाइपोल कहते हो। ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा क्या? वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा? खींच के एकदम अपने पास ले आएगा। अब वाटर के मॉलिक्यूल को खींच कर लेकर आएगा अपने पास, तो ये आयन प्लस और डाइपोल माइनस, ये क्या करेगा? आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। बोलो ना यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आपको आयन डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है भाई, बोल दो। आयन, आयन का मतलब क्या हुआ? ये जो लिथियम पे प्लस चार्ज है ये आयन है, और डाइपोल ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस है, आयन डाइपोल। अभी जैसे एक लेयर चिपक गई, एक लेयर चिपक गई, और फिर उसके बाद में और भी पावरफुल है तो और एक लेयर बनती हुई ऐसे चली आएगी। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे मान लो लोहे की, लोहे का जब लोहा कटता है ऐसे, तो जो उसका भुर्रा गिरता है जमीन पे, अगर उसके आसपास छोटा सा चुम्बक रख दें, अचानक से ऐसे चुम्बक गिरा दीजिए, तो जितने भी उसके आसपास के लोहे होंगे, जो छोटे छोटे कण होंगे, वो क्या करेंगे? एकदम तेजी से आके उसके ऊपर चिपक जाएंगे। देखे हो? ऐसा किए हो? या फिर ऐसे देख लो, हम लोग छोटे थे बचपन में तो क्वाइन मिल जाती थी, तो क्वाइन, क्वाइन से चुम्बक से खेलते थे, तो आप चुम्बक लिए रहते थे, चुम्बक रहते थे, तो आके वो पूरा का पूरा सिक्का चिपक जाता था। फिर अगर चुम्बक बहुत मजबूत होता तो पीछे वाला भी सिक्का जाके दूसरे वाले सिक्के से चिपक जाता था। देखे थे क्या ऐसा कुछ? बोलो भाई, ऐसा कुछ नजर आया था कभी? किए हो ऐसा? तो वो वाली चीज, वही वाली चीज जो जो चुंबक है हमारा, वो नाभिक हो गया, पावरफुल है। अब आसपास के क्या है हमारे पास में? कॉइन्स है, सिक्के हैं, उसको खींच लिया। अब जो दूर के हैं वो भी आके चिपक रहे हैं उसमें, तो एक तरीके से उस चुंबक के किनारे किनारे क्या बन रहा है? सिक्कों का लेयर बनता चला जा रहा है। ऐसे ही इस नाभिक, इस लिथियम का पावरफुल बढ़ गया है, तो कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल है ऐसे आके चिपक गए। एक बार ऐसे चिपक जाएगा, फिर पावरफुल तो है ही, एक लेयर मान लीजिए ऐसे बन गया, एक लेयर ऐसे बन गई, अब ये पावरफुल तो है ही, फिर दूसरी लेयर भी और भी चिपकने की कोशिश करेगा यहां से। मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे, इस तरीके से ये चिपकना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे चिपकना शुरू हो जाएगा, है ना भाई? एक लेयर ऐसे ही बनती हुई नजर आएगी जगह 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 जगह। बोल दो यार। अब ये बताओ, ये ओवरऑल ये लिथियम नॉर्मली जब अपना था, नॉर्मल जब था ये लिथियम, तो ये लिथियम कैसा था? कितना भोला भाला सा छोटा सा था, है ना भाई? एकदम भोला भाला सा छोटा सा था जब अपने नॉर्मल मोल्टेन स्टेट में था, तब अपने मोल्टेन स्टेट में था, जिस स्टेट में होता है। अभी हाइड्रेट नहीं हुआ था, पानी के टच में नहीं था, पानी के टच में नहीं था, तो उसका स्टेट आपको मालूम हो गया था कि कैसा है। अब मुझे बताएं मेरे भाई, अब मुझे बताएं कि अब सोडियम आ जाए, सोडियम, हाँ मोटा हो गया ना? पहले एकदम छोटा था नॉर्मली स्टेट में। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि लिथियम जो प्लस है हमारा, जो लिथियम प्लस है नॉर्मल स्टेट में, अगर मैं बात करूं मोल्टेन स्टेट में, ये मान लीजिए मोल्टेन है, उसकी नॉर्मल जो गलित अवस्था होती है वो, और लिथियम प्लस हमारी एक्वस में, एक्वस में, ये क्या है? एक्वस का मतलब ये पानी ही तो है एक्वस। ये जो आप ऐसे, है ना, टिप टिपा के लिख देते हो फट से, ऐसे लिथियम एक्वस लिख देते हो, Cl माइनस एक्वस ऐसे टिप टिपा के लिख देते हो, जो है ये जो लिथियम लिख देते हो एक्वस, वो ये है। पट से जो लिखते हो लिथियम एक्वस, सोडियम एक्वस, इतना बड़ा सब कुछ है वो कहानी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या हो गया? ये एक्वस है तो ये बिल्कुल बल्कि हो गया मेरे भैया, देखो ना, बल्कि हो गया, बल्कि बड़ा हो गया, एकदम बिल्कुल खतरनाक बड़ा हो गया, खतरनाक तरीके से क्या हो गया? बड़ा हो गया।
तो जितना छोटा साइज का होगा उतना पावरफुल होता जाएगा और वो उतना ही हाइड्रेट होता जाएगा। तो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ स्मॉल कैटायन वो क्या होता है, बहुत बड़ा बल्कि हो जाता है। क्या हो जाता है, बल्कि। इसमें किसी को डाउट हो तो मेरे भाइयों बताओ। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब ऐसे ही अगर सोडियम आ जाए, सोडियम इसके कंपेयर में बड़ा, नाभिक थोड़ा कमजोर हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा ले लूं पोटेशियम, नाभिक और कमजोर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा करता चला जाऊं तो नाभिक कमजोर होता चला जाएगा। तो उसकी पानी को खींचने की टेंडेंसी, हाइड्रेट करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। बोलो भाई, आपको डाउट है क्या इसमें? अगर मैं कह दूं कि ऊपर से नीचे जाने पे हाइड्रेट होने की टेंडेंसी घटती है, तो क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं अगर यहीं पे बात कह दूं ऐसे कि ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रेट होने की टेंडेंसी घटती जाती है। तो क्या मैं सही कह रहा हूं? बोलो भाई, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। क्या ये बात सही है? वही बात समझा रहा हूँ राहुल, जो आपने बोला है। कहने का मेरा मतलब साफ साफ वही है। तो आप मुझे बताइए, जो चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो उसकी हाइड्रेशन भी ज्यादा होगी। और जितना ज्यादा हाइड्रेट होगा उतना ही एनर्जी निकलेगी। बोलो भाइयों, उतना ही एनर्जी निकलेगी। इट मीन्स कि हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू बाई आर। यही तो होता है चार्ज डेंसिटी। क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू क्या है, चार्ज है। चार्ज डेंसिटी क्या है, क्यू बाई आर। आर क्यू बाई आर, चार्ज है ना भाई, आवेश। आर क्या है यहाँ पे, साइज, आकार। रेडियाई है ना, आकार। तो इसका मतलब है चार्ज डेंसिटी जो है, साइज, आकार, मतलब मैं कह लूं हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो ये हाइड्रेशन एनर्जी है मेरे भाइयों, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, वो जितना ज्यादा से ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा या फिर साइज जितनी छोटी चली जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्या ये मैं बात सही कह दिया? मैं कह दूं कि हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन। बोलो, बोलो भाई। अगर मान लीजिए एक मोल ऑफ किसी को आप क्या कर रहे हो, हाइड्रेट कर रहे हो, तो जो उसमें से ऊर्जा निकल रही है उसी ऊर्जा को हाइड्रेशन एनर्जी आप लोग कह रहे हो। ये बात कितने लोगों को समझ में आएगी कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है कुछ ऐसी कहानी है। तो अब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज बढ़ रही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। मतलब वो कम हाइड्रेट होगा। मतलब कहने का मतलब है कि वो बल्कि ग्रुप से धीरे 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 छोटा होगा एक्वस के टर्म में। तो अब देखिए ध्यान से, अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे ये कहें कि ये साइज है, आपका साइज की बात कर रहा हूं मैं, आकार की बात कर रहा हूं।
अब आपका मॉल्टेन स्टेट में है, जैसे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, लिथियम सोडियम पोटेशियम आपका रुबिडियम हुआ, और आपका ये सीजियम हुआ। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम हो गया। तो अगर ये मॉल्टेन स्टेट अपने गलित अवस्था में है ना, अपने मॉल्टेन स्टेट में है, मॉल्टेन अपने नॉर्मल जिस अवस्था में होता है, अभी पानी वानी में नहीं गया है, तो मुझे बताइए साइज क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, साइज का ऑर्डर यही हो जाएगा। और यही मान लीजिए अपने एक्वस अवस्था में है, लिथियम प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस, और ये अपने किस अवस्था में है, एक्वस अवस्था में है। तब अब इसका उल्टा हो जाएगा भाई, जितना छोटा होगा उतना ही हाइड्रेट हो जाएगा, और उतना ही हाइड्रेट होगा तो उतना ही बल्कि होता चला जाएगा। ये आकार के टर्म में बात करें तो बोलो भाइयों, क्या ये बात हमने सही कर दी? आकार के टर्म में तो यही होगा, आकार के टर्म में बोल दो। पक्की बात है, एकदम बिल्कुल 100% पक्की बात है। यहाँ पे लिखना चाहते हो तो ऐसे एक्वस लिख दो, ए क्यू, ए क्यू, ये आपको और अच्छा लगेगा देखने में। एक्वस एक्वस आप समझ जाओगे कि किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में है, ज्यादा हाइड्रेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी की कहानी अगर हम कहेंगे तो इसमें आपकी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर बिल्कुल सिमिलर ऑर्डर हो जाएगा, है ना। इसमें ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे, ये ज्यादा आपका बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। अगर हम आपसे कह दें यहाँ पे हम आपसे कह दें कि मोबिलिटी बताइए, मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब गतिशीलता। अब मुझे बता दीजिए भाई कि जो जितना छोटा होगा उतना ही तेज भागेगा, जो जितना छोटा होगा उतना ही तेज भागेगा, पक्की बात है। अब मॉल्टेन स्टेट में अगर हम गतिशीलता मोबिलिटी की बात करें तो जो छोटा है, लिथियम छोटा है, तो लिथियम की स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा गतिशील होगा। और इसमें क्या है, इसमें सीजियम छोटा है तो सीजियम का क्या हो जाएगा। तो ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आपकी गतिशीलता, आपका मोबिलिटी का ऑर्डर पूछ देगा तो मोबिलिटी का ऑर्डर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब ये छोटा है तो तेजी से भागेगा, तो लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस और आपका सीजियम प्लस, ये आपका मॉल्टेन स्टेट में है, उसमें बात की जा रही है इसकी गतिशीलता। और यही एक्वस में होता तो एक्वस में कौन सा हो जाता, सीजियम प्लस एक्वस, है ना भाई, उल्टा एकदम बिल्कुल, आरबी प्लस एक्वस, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, Na प्लस एक्वस और लिथियम प्लस एक्वस, ये आपका कौन सा है, एक्वस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है। बोलो भाई, साइज से समझ गए, हाइड्रेशन एनर्जी से समझ गए, गतिशीलता आपको समझ में आ गई। ये जो सवाल आपकी आंखों के सामने जा रहा है, क्या ये सवाल आपको समझ में आ रहा है भाई? है राम, बोल दो भाई। अब अगर हम ग्रुप ग्रुप की बात कर लें, हमारे पास में ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट, और हमारे पास में ग्रुप सेकंड, दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप में हमारे पास में क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, बेटा मांगे
अब देखते हैं कितने धीर वीर हैं जो आपको बता सकते हैं कि किसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी, किसकी हाइड्रेशन कम होगी। आप साइज के हिसाब से देख लीजिएगा, जिसकी साइज, हम लोग फ्रांसियम को नहीं लेते, फ्रांसियम और नीचे बेरियम के अंदर रेडॉन, ये सब चले जाते हैं उधर रेडियो एक्टिव की तरफ भागने लगते हैं, बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हम उनको कंसिडर ही नहीं करते। देखोगे तो सीजियम पे रुक जाएगा और देखोगे तो बेरियम पे रुक जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में आपका अगर हाइड्रेटेड पूछा जाए कि कौन ज्यादा हाइड्रेटेड होगा, तो कौन ज्यादा हाइड्रेटेड होगा? आपको मालूम है ना कि आपका ग्रुप सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी इसकी, ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से अगर हम बताएं हाइड्रेटेड की फॉर्म, तो आपको मालूम है कि ये वाले क्या होंगे, ज्यादा आपके हाइड्रेट होंगे, है ना भाई। पक्की बात है क्या? और ऐसे अगर इसमें हम हाइड्रेट की बात करें तो सबसे ऐसे हाइड्रेट होगा ना, ऐसे। जितनी साइज छोटी होती जाएगी उतना ही चार्ज डेंसिटी बढ़ता जाएगा, और जितनी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, ये सब का सब गेम है चार्ज डेंसिटी, सब का सेफ गेम है आपका। समझ गए, चार्ज डेंसिटी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? कोई भी कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ दे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, किस वजह से आपका ये हो रहा था। आप बस क्लास लेते जाइएगा, क्वेश्चन करवा दे डीप डीप नहीं है भैया, ये तो बहुत हल्की बात बता रहा हूँ, है ना, ये तो नॉर्मल नॉर्मल बात बता रहा हूँ, बस एक्सप्लेनेशन जरूरी है। चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, बट हर चीज का एक वजह है, तो वजह बताना चाह रहा हूँ। कल को आप टीचर बनोगे तो कम से कम स्टूडेंट्स को कुछ तो पूछेगा बच्चा तो बताओगे, है ना। डीप नहीं है, इतना डीप कुछ है ही नहीं। ऊपर से नीचे जाने पे घटता है बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे घटता है बढ़ता है, और क्या बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ। और यही सब सवाल आता है। सवाल आपसे क्या पूछ लेगा इसमें, आपसे पूछ देगा कि बताइए बेरिलियम 2+ और आपका लिथियम प्लस में किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा हाइड्रेट होगा, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा है, किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सवाल यही सब होते हैं, कुछ अलग से सवाल इसमें नहीं आता है। ठीक है भाई, तो सवाल एकदम आप थ्योरी पे ध्यान देते चलिएगा, सवाल आपसे तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, देखते ही हो जाएंगे। देखिए भाई, जब हमने फ्लेम टेस्ट किया था तो ट्रांजिशन को हमने समझा दिया था कि ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, आपका एक कलर शो करता है, विजुअल रेंज में जाता है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने फिर क्या किया था, ये कहाँ से आ गया इसमें, फिर मेटेलिक बॉन्डिंग को समझा था। मेटेलिक बॉन्डिंग को समझने से पहले हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को समझा था। और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से हमने एक बात समझ में आई कि क्या होता है कि जितनी भी आपके पॉजिटिव चार्ज हैं वो ज्योमेट्री में रहते हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में रहते हैं, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है उतना ही मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होता है आपका, ज्यादा होता है, जिनको आप लोग कर्नल बोलते हो, है ना। ये बातें हमने समझ ली थी। तो हमने ये कहा कि ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में आपकी ग्रुप सेकंड वालों की मेटेलिक बॉन्डिंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉफ्टनेस की बात करें तो पहले वाला ग्रुप वाला दूसरे वाले से थोड़ा सा हल्का फुल्का क्या होगा, सॉफ्ट होगा। फिर हम हाइड्रेशन की बात किए थे, तो जो जितना छोटा होगा उतना ही चार्ज डेंसिटी उनकी ज्यादा होगी, और जितना ही चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रेट करेगा, और अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में वो बहुत बड़ा बल्की ग्रुप हो जाता है। जो बल्की ग्रुप होंगे उनको भागने में बड़ी तकलीफ होगी, तो उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिथियम मोल्टेन स्टेट में आपको ज्यादा मोबिलिटी दिखाता हुआ नजर आएगा, और लिथियम एक्वस स्टेट में कम नजर आता हुआ नजर आएगा आपको। तो आपको इतनी बात अगर समझ में आ गई मेरे भाइयों, तो आज हम लोग क्या करना है कि इतना ही पढ़ना है। कल हम आपको हाइड्रेशन एनर्जी के आगे लेकर चलेंगे, लैटिस एनर्जी की तरफ और हाइड्रोलिसिस की तरफ लेकर चलेंगे। आप एस ब्लॉक को देखना, एक बार ऐसा पढ़ लोगे आप ना,
जीवन पर्यंत आपको दिमाग में रहेगा, पूरी एनसीईआरटी आपके खोपड़ी में आपको याद करवा देंगे। तो एक बार इन्वेस्टमेंट समझ लीजिएगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे आप कर रहे हो, टाइम का इन्वेस्टमेंट। ठीक है भाई, बार बार नहीं पढ़ा जाता है कोई भी चीज, एक बार पढ़ लीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए। और +2 के बच्चे का क्या ही लेवल आप कह सकते हो कि डीप है या क्या है, ये टॉपिक तो +2 का टॉपिक है ना। ठीक है भाई, चलिए अब मुलाकात आपसे होगी, आपको शेड्यूल भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अभी मैं कल वाला और आज वाला दोनों लेक्चर डाल देता हूँ, आप उठा लीजिएगा वहां से। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू।